नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहु। नमः शमय साराय स्वानुत्याजकास्ते चेस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरचरे। निर्मल चारित बंत मुमुक्षु सेवन करो सुव्यय सिद्धांत। एक शुद्ध चिन्मय सदैव हूँ परम ज्योतिमय आत्म राम। 3 पद का अर्थ हो गया अपने इसमें से। अभी परम ज्योतिमय आत्म राम, पहले नंबर तो आत्म राम, आत्मा राम, इसका अर्थ समझो। आत्माराम शब्द का मतलब होता है, संधि विच्छेद करोगे तो आत्म आराम। आत्म आराम, आत्म आराम को संधि करोगे तो आत्माराम बनेगी। आपने बहुत सारे लोगों के नाम भी सुने होंगे, आत्मानंद जी, आत्माराम जी, बहुत हुए हैं। ये आत्माराम, हमारी नज़र सीधी राम पे चली जाती है तो उस राम की बात नहीं है। आत्मा में आराम करने का नाम आत्मा राम। परम ज्योति आत्म राम। परम ज्योति कैसी है, बहुत सारी चर्चा कल हुई है। नए लोग होंगे उन्हें थोड़ा सा बताता हूँ कि परम ज्योति माने स्वपर प्रकाशक ज्ञान। सरल भाषा में स्वपर प्रकाशक ज्ञान। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज्योति के नाम पे भ्रमित हो जाती है और इसीलिए कई बार ध्यान के नाम पर ज्योति का ध्यान करती है। ऊर्ध्व चेता ज्योति, ऊर्ध्व चेता अग्नि, इधर से कैसे करूँ वैसे करूँ, बहुत कुछ है। मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना। मैं ध्यान का विरोधी नहीं हूँ, मेडिटेशन का विरोधी नहीं हूँ। मैं सम्यक मेडिटेशन का पक्षधर हूँ, सम्यक ध्यान का पक्षधर हूँ। तो परम ज्योति का मतलब है, समझाएं कैसे? तो शब्द लिख दिया परम ज्योति। परम मतलब सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट, और ज्योति मतलब है ज्ञान, ज्ञान का प्रकाश। ज्योति का प्रकाश होता है इसलिए ज्ञान का प्रकाश होता है, इसलिए ज्ञान को ज्ञान ज्योति कहते हैं, चैतन्य ज्योति कहते हैं। ज्योति भी बहुत देखी होगी आपने, जगह जगह वो एक मसाल जलती रहती है ज्योति की
अखंड ज्योत, नाम सुना होगा अखंड ज्योत। ये सब प्रतीकात्मक हैं। अखंड ज्योत तो ये है, क्या बोला? अखंड ज्योत तो ये है। कौन? आपको पता है रात को आप सो जाते हो तो भी आत्मा नहीं सोता। आत्मा रात्रि के भी जगता, रात्रि में भी जगता है। आत्मा कभी सोता नहीं है, सदा जागृत रहता है। क्यों? क्योंकि वो अखंड ज्योति है। परम ज्योति, परम माने सर्वोत्कृष्ट, परम मतलब सर्वोत्कृष्ट, और ज्योति माने सुपर प्रकाशक ज्ञान। ज्योति का काम प्रकाशन करना है। दीपक का काम क्या होता है? स्व पर प्रकाशक। ये बल्ब क्या करता है? स्वपर प्रकाशक। बल्ब अपने को भी प्रकाशित कर रहा है और उसके प्रकाश में सबका प्रकाश हो रहा है, तो स्वपर प्रकाशक हुआ। अब परम क्यों है ये समझेंगे अपन। परम का मीनिंग तो सर्वोत्कृष्ट है। ऐसी ज्योति है आत्मा। आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। परम ज्योति का अर्थ ऐसी ज्योति है कि जिसके प्रकाश में सब मलिनता झलकती है लेकिन वो मलिन नहीं होती। परम, परम मतलब जिसके प्रकाश में गंदगी झलकती है लेकिन वो गंदा नहीं होता। सूरज का प्रकाश कभी गंदा नहीं होता। नेत्रों का भी प्रकाश होता है, नेत्र ज्योति। नेत्र का भी नाम सुना होगा, नेत्र ज्योति, जीवन ज्योति। नेत्र की ज्योति कैसी है? मलिनता को देखती है, गटर को देखती है, गंदगी को देखती है लेकिन मलिन नहीं होती। आहा, अब आनंद आ गया, आत्मा को आराम मिल गया। आत्मा का स्वरूप कैसा है? जिसमें से आत्मा का आराम हो जाए। आत्मा का आराम हो जाए माने आत्मा का आनंद हो जाए। आत्मा का आनंद हो जाए माने रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स हो जाए माने सर पे कोई भार ना रहे, ना संसार का भय रहे, ना मोक्ष जाने की आशा रहे। जल्दी बोल गई। अब ये नहीं पच रहा, मोक्ष जाने की आशा भी नहीं कि मोक्ष जाके हम करेंगे क्या। हमारा आराम तो यही हो गया, हम वहाँ क्यों जाएंगे। जाते हैं ये अलग बात है, हम क्यों जाएं। समझ में आ गई बात? समझना इस बात को। तो मैं फिर से बोलता हूँ, परम माने सर्वोत्कृष्ट। सर्वोत्कृष्ट मतलब जो स्वयं मलिन नहीं होती, स्वयं मलिन नहीं होती, यही तो आनंद की बात है। ऐसा ये आनंद की बात समझ में आते से आत्मा को आराम मिल गया। कैसे आराम मिल गया? कर्तव्य से आराम मिल गया। बहुत टेंशन तो कर्ता की थी ना, हम करें 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 करें, अब करने के विकल्प ही नहीं रहा। भोग तत्व को आराम मिल गया। भोगे क्यों? मैं इसकी बहुत चर्चा अभी नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा, पहले कर चुका हूं आपके यहाँ। भोगे कौन? सब रोटी तो खानी पड़ेगी। अरे आत्मा से बात कर रहा हूं मैं मैं मोटरसाइकिल से बात नहीं कर रहा हूं। मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालते हो तो तुम बोलते हो मैं पेट्रोल पीता हूं, बोलो, बोलते हो क्या? बोलते हो मैंने पेट्रोल पिया। मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलता है, बॉडी में पेट्रोल डलता है। आत्मा की बात कर रहे हैं आत्मा भोगता नहीं है, मात्र जानता है। तुमने जानने का दूसरा अर्थ भोगना कर लिया। छोटी गलती नहीं हुई, बहुत बड़ी गलती हो गई। भोगने के नाम पे हम करोड़ों कमा रहे हैं, फिर सुविधाएं जोड़ रहे हैं, फिर 10 तरह के मटेरियल खा रहे हैं, 50 तरह के कपड़े पहन रहे हैं, 100 तरह के गहनों के झगड़े चल रहे हैं। मैंने दुनिया में जितना प्रपंच दिखाई दे रहा है वो जानने का नाम भोगना मानने से हो रहा है। फिर से बोल देता हूँ, क्या बोला? जानने का नाम भोगना मानना, इसका नाम है स्वरूप विपर्यास। इसका नाम है स्वरूप विपर्यास, स्वरूप की विपरीतता। हंसी उड़ाऊं हंसी? बोलो, जानने को भोगना माने तो क्या होगा? टेलीविजन पर अच्छी अच्छी मिठाइयाँ देखने को मिलती है तो रसोई मत बनाओ, देखो, भोगो कि पंडित जी वहाँ तो मात्र देखते ही हैं, भोगना कहाँ हो सकता है। तो जैसे तुम टेलीविजन पे नाना प्रकार के व्यंजन, भोग, मिठाइयाँ देख करके प्रसन्न नहीं होते, गहने देख के खुश नहीं होते, भोगता नहीं मानते, ऐसे आत्मा मात्र
बहुत प्यारी भाषा लिखी है बनारसी दास जी ने। करता न होए भोगता न होए ताको तमाशगीर है। तमाशगीर समझते होगे? और सड़क पे तमाशा दिखाते थे पहले, अब तो ख़त्म हो गया। पहले सड़क पे टुकटुकी बजा के तमाशा दिखाते थे, और उर्दू का शब्द है। और जो तमाशा देखते थे उनको कहते थे तमाशगीर। तमाशा देखने वालों को कहते थे तमाशगीर। तो पुराना शब्द है, क्योंकि बनारसी दास जी जिस समय थे उस समय मुगल काल था। मुगल काल था ना, उर्दू का बहुत प्रयोग है उनके उसमें लेखन में। तमाशगीर अर्थात मात्र ज्ञाता दृष्टा है। जरा शांति सोचो तो बैराग्य आ जाए, झगड़े खत्म हो जाएं। बताओ महिलाएं कितना सोना रोज भोगती हैं कि जानती हैं। 10 किलो सोना दे दो महिलाओं को, जब है मजा कि वो पहने। देखो झगड़ा तो हो सकता है सोना को लेके, तुमने गहने नहीं बनवाए, 25 साल हो गए शादी के, तुमने एक बीटी नहीं बनवाई। जब जानते तुमने मुझे कुछ दिया होता। बड़ी झगड़ी, सबसे ज्यादा झगड़ा होता है इस बात को लेकर के, जानने को भोगना मान लिया। इतनी सी गड़बड़ हो गई। ऐसे करना 4 गलती हो जाती है, एकत्व, ममत्व, कर्तव्य, भोक्तत्व, और होता है केवल जानना। अब यहाँ समझ में आ गया, परम ज्योतिमय आत्मा सुपर प्रकाशक होने से, ज्ञानमयी होने से, जान करके निर्दोष रहता है, ये परम आनंद की बात है। इसलिए आत्मा को आराम मिल गया। आराम समझते हो? आराम भैया, आराम से बैठो। जब कुछ काम नहीं होता तब कहते आराम से बैठो। सोने का नाम आराम नहीं हो, सोने का नाम आराम नहीं है। बेटी का विवाह नहीं हो रहा था, 30-35 साल की हो गई थी, बड़ी टेंशन थी भैया, बहुत परेशानी थी। अब आराम मिल गया तो क्या सो जाता है? आराम कैसे मिल जाता है कि अब हमें वो जो करने का विकल्प था, टेंशन थी, दायित्व था, विकल्प था, उससे आराम मिल गया। ऐसे ही आत्माराम का मतलब होता है जहाँ करना धरना बदलना कुछ नहीं। आप जितना समझो उतना समझ जाओ। मुनि भगवंतों के लिए तो बहुत मस्त बात है, और इसी बल पर उनको शुद्धोपयोग होता है। क्यों? करना धरना कुछ नहीं था, आराम से बैठे। खाली बैठे रहने का नाम शुद्धोपयोग है। अब हम खाली बैठे रहने समझा नहीं पाते, इसलिए ऐसे कहते नहीं। वो नमोकार मंत्र की माला फेरती, वो जाप करती, वो पंच परमेश्वरी का ध्यान करती। ये तो तुम्हें बहलाने के लिए कहा है। वे खुद पंच परमेश्वरी हैं। वे क्यों किसी का ध्यान करेंगे? किसी का ध्यान क्यों करेंगे? वो रिलैक्स बैठे रहने का ना, कुछ नहीं करना। सब कुछ तो करते होंगे। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। आप सबके प्रश्नों को उत्तर दे रहा हूँ। कुछ ना कुछ होता है लेकिन करते कुछ नहीं। बहुत जल्दी भूल गए हम। कुछ ना कुछ होता तो है ही, मन में कोई ना कोई ज्ञान का गेय बनता है, विचार आते हैं, शरीर में धड़कन होती है, शरीर का अपना काम करता है, आत्मा अपना काम करता है। होता तो बहुत कुछ है लेकिन करते ही नहीं है। और तुम क्या गड़बड़ कर रहे हो? तुम भी करते कुछ नहीं हो, होते हुए को तुम करता मानते हो। पंडित विचार तो मैं ही करता हूँ, लगता है ना आप सबको? विचार तो मैं ही करता हूँ। विचार को रोकना पड़ेगा। विचार कैसे रुकेंगे? बड़ा कठिन काम है। अब हम फिर कह रहे विचार तो 6ठे गुणस्थान तक भी चलते हैं, और आगे 8वें गुणस्थान में जब छपक श्रेणी, वो श्रेणी शुक्ल ध्यान होता है, श्रेणी नहीं, हाँ श्रेणी भी होती है, वो शुक्ल ध्यान होता है श्रेणी में, उस समय भी विचार होता है। वहाँ भी तर्क, सविचार, वितर्क, क्या क्या नाम है सारे, वो सब होती। लेकिन हाँ फिर से बोलो, होता तो बहुत कुछ है, करते कुछ नहीं है। जैसे तुम रात को सो जाते तो करते कुछ नहीं हो, होता तो फिर भी है। मत खींचो, कुछ दम नहीं है। इधर भी मत रखो, हार्ट अटैक होगा। मोबाइल बड़ी खतरनाक चीज़ है। समझ में आया? फिर से चलो। हाँ क्या बोला? होता तो रात को सो जाते तो कुछ नहीं होता। रात को सपने में भी, सपना तो छोड़ दो, सपना नहीं हुए तो भी
गहरी निद्रा में सोते हो तो भी आचार्य देव कहते हैं अंतर्मूर्त में शुभ भाव होते हैं, अंतर्मूर्त में अशुभ भाव होते हैं, अंतर्मूर्त में शुभ भाव होते हैं और अंतर्मूर्त में अशुभ भाव होते हैं। सब अंतर्मूर्त मतलब आधा पौन घंटा। तो आचार्य देव का कहना है 1 सेकंड में असंख्यात अंतर्मुहूर्त होते हैं। अब लगा लो ऐसा 1 सेकंड में असंख्यात अनकाउंटेबल अंतर्मुहूर्त होते 1 सेकंड में। तो हम क्या करें पंडित? फिर तुम करे में लग गए। अभी सबसे ज़्यादा परेशान है पंडित जी, आप तो एक बात बताओ कि हम शांति से बैठ नहीं पाते और हम कह रहे तुम शांति से अनादि से बैठे हो, है ना कॉन्ट्रडिक्शन। तुम बोल रहे हम शांति से बैठ नहीं पा रहे हो, हम कह रहे तुम शांति से बैठे हो। आत्मा सदा परम ज्योतिमय है, सदा सदा कल आ गया था, कल सदा ज्योतिमय एक ही शुद्ध ही है। वहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। विश्व में, सुनना सभी लोग, विश्व में एक भी आत्मा अशांत नहीं है। आत्मा का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत सुंदर इनबिल्ट है। इनबिल्ट माने आपको आर्टिफिशियल, आप इनबिल्ट बिल्ट नहीं करना है, उसको बनाना नहीं है, रिपेयरिंग नहीं करना है, सुधारना नहीं है। आत्मा की सत्ता इतनी प्यारी है, इसलिए आत्मा को आराम मिल जाता है। क्या आत्मा को आराम मिल जाता है? करने धरने बदलने का सब विकल्प खत्म। तो फिर क्या होता है? फिर वो आगे तुम क्या होता है? होता तो बहुत कुछ है, बुद्धिपूर्वक भी होता है, और शुक्ल ध्यान में 8वें गुणस्थान में भी अबुद्धिपूर्वक विचार आदि होते हैं। लेकिन 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 हमें तो अकर्ता की मस्ती चढ़ी है, तो होने पर भी हमें बंध नहीं होता। नहीं समझ में आ रहा होगा? बिल्कुल होने पर भी बंध नहीं होता। अभी लिखा है अगली लाइन पे, पढ़ के सुनाऊंगा आपको। तो सब फिर कुछ भी नहीं करें, बहुत डर लगता है। कुछ नहीं, कुछ तो बोलो पंडित जी। दृष्टांत दे सकता हूँ, समझने की कोशिश आपको करनी। बोलो भाई, थिएटर में सफेद पर्दा लगा होता है रंगमंच पर सामने, उसे क्या करना होता है? बोलो, टेलीविजन की स्क्रीन को क्या करना होता है? बोलो क्या करना होता है? खड़ा बस, शांत। जितना शांत वो है ना टेलीविजन की स्क्रीन, ऐसी सारी आत्माएं शांत हैं। सारी कह रहा हूँ, तुम भी शांत हो। मैं तुम्हें शांत होने के लिए नहीं कह रहा हूँ, तुम्हें नहीं समझ में आ रही, तुम शांत हो, दिक्कत है। और इतना बड़ा मिक्सिंग है, वो मिक्सिंग समझ गए? मैं थोड़ा दृष्टांत ही दे सकता हूँ और कोई रास्ता नहीं। टेलीविजन में फटाके फूट रही थी, बम फूट रहे थे, धड़ाधड़, बाढ़ आ रही थी, आदि आदि, सब दृश्य लगा ले रहे, जो खराब है सब आ रहे थे। तो बच्चे को बहुत घबराहट हुई, जरूर मेरे टेलीविजन में गड़बड़ हो गई। तो उसने टेलीविजन का पीछे का ढक्कन खोला। अब आगे बम फट रहे थे और आगे तार हिल भी नहीं रहे थे अंदर। बाहर उसमें तूफान दिख रहा था, तूफान, और पीछे परम शांत। इधर धुआं उठ रहा था, इधर बम फट रहे थे, बाढ़ आ रही थी, और पीछे एकदम पानी की एक ड्रॉप नहीं। इधर अग्निकांड दिख रहा था, पीछे मैं खतरा मोल नहीं लेना चाह रहा, कोई अज्ञानी बालक 1 बाल्टी पानी लाया और आग बुझाने के लिए पीछे से खोल के अब जरूर गड़बड़ हो। जैसे टेलीविजन का कितना सुंदर स्वरूप है, कितना गंदा, कितना अच्छा, सब कुछ वीतराग भाव से दिखाता है। ऐसे ही तुम्हारा भी भगवान आत्मा स्वभाव से तो वीतराग स्वभावी है। नाम सुना होगा, स्वभाव से वीतराग स्वभावी है। पर्याय में वीतरागता आ जाएगी, करने से वीतरागता, भोगने से वीतरागता आ गई। और क्या वीतरागता में क्या करती है? करने भोगने का तो निषेध आता है, और क्या होता है? जब मैं अपने में संतुष्ट हूँ तो मुँह रखे कोई, करने कौन जाए?
अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, आत्मा का आनंद समझ में आ जाए ना, अकर्ता स्वभाव, कमाने नहीं जाओगे। ईमानदारी से कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं आपको समझ में आ जाए। अच्छा एक काम करो, मैं 2 दृष्टांत दे देता हूं आपको आपको एक मेरी दुकान पे काम करना है, वो दुकान बहुत चलती है, मज़ा आ जाएगा आपको। 1 करोड़ रुपये पर डे की तो नेट इनकम है, टर्नओवर नहीं कह रहा हूँ, एक दिन की इनकम ही नेट प्रॉफिट 1 करोड़ है। आपको चलाना है, 24 घंटे बैठना है उस पर, आँख नहीं सोने नहीं देंगे। पंडित मुझे क्या मिलेगा, कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बोलो इतनी बढ़िया दुकान चलाने में कितना मज़ा आएगा, 1 करोड़ रुपया पर डे की इनकम वाली दुकान। हमें क्या मिला, अब नज़र कहाँ चली गई, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम तो बैठो बस, ना खाओगे ना पियोगे, न पंखा चलेगा, ना एसी, ना कूलर। नेट इनकम तो सोचो कितनी है, 1 करोड़। तो आप हमारी बुंदेलखंडी भाषा में बोलो, चूल्हे में जाए तुम्हारी दुकान। क्यों, हमें तो कोई, हमें क्या फायदा। देखो जैसे ही हमें आत्मा का लाभ नहीं दिखता, कैसे विरक्त हो गए। अभी हमें लगता है नहीं पैसा आता है तो सारे सुख उसी से आते हैं, मिथ्यात्व। पैसा में सर्व सुख बसते हैं, पैसा से मकान बनता है, पत्नी बच्चे आदि 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 है। उसी के लिए तो पढ़ाई करता बेचारा 22 साल तपस्या। जो लोग अच्छे से नहीं पढ़ पाते, हमारे कहते हैं लोग में, हिंदी में, जिन्हें नौकरी नहीं उन्हें छोकरी नहीं। मैंने अच्छी पढ़ाई करता बेचारा तपस्या करता है, कौन के लिए, एक छोकरी के लिए। फिर कमाता है, फिर उसे करता है, और उसे पता लग जाए कि नहीं। बोलो एक लड़का था, एक्सपायर हो गया, बहुत सुंदर लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन उसको बाई मिस्टेक ब्लड चढ़ाने से, कुछ करने से उसको HIV हो गई। अब उसकी बीतरागी शक्ल देखने लायक थी, बिल्कुल बीतरागी, न टीवी में मजा आवे, न सड़क पे मजा आवे, न घूमने फिरने मजा आवे। अच्छे अच्छे कपड़े, करोड़पति लड़का, अच्छे अच्छे कपड़े, लेकिन पहनने में मजा नहीं आवे, बिल्कुल देवदास, एकदम विरक्त विरक्त। मैंने भाई तू एंजॉय करना, तो कोई तकलीफ थोड़ी है, शादी नहीं होगी, बाकी तो होगा ना। अब शादी नहीं तो कौन कमाए, किसके लिए खाऊं, किसके लिए जीऊं, अरे अपने लिए। वो अपना समझ में नहीं आता, दिक्कत है। अब तुम्हारा दृष्टांत पूरा होगा, महिलाओं का दृष्टांत। हाँ भाई, तुमको गोल्ड मेडल मिलेगा, क्या कहलाता है, गिनीज बुक रिकॉर्ड। आपको हजारों तरह की मिठाइयाँ बनानी हैं, एक से एक टेस्टी, सब लोग खाएंगे, आप नहीं खाओगे, बस बनाना आपको है। बोलो भाई, यदि भोगने का अधिकार नहीं मिले, बोलो तो करना भोगना नहीं हो तो कौन कमाने जाए। आहा, धन है दिगंबर मुनिराज, हम बैठे अपनी मौन सो, बस झगड़ा नहीं, कुछ हमें करते ही नहीं, भोगते ही नहीं, इसमें बैराग छिपा हुआ है। वापस बोलो, मैंने कहाँ से शुरुआत की थी। आत्मा का स्वभाव वीतराग स्वभावी है। आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, उसमें एक वीतराग नाम की शक्ति भी है। विराग स्वरूपो हम, सुना होगा आपने मार्गनंदी के सूत्र में, वीतराग स्वरूपो हम, वीरागी स्वरूपो हम, नीरागी स्वरूपो हम, स्वरूपो हम, स्वरूपो हम, स्वरूप माने इनबिल्ट स्वरूप है अंदर में। वापस आ जाओ, जब आत्मा शांत है तो समझ के शांत हो गए, इसका नाम आत्माराम। करने का विकल्प उतर गया, होना तो रहेगा, वो ध्यान रखना, होने का सुनना है तुम्हें, होने का, वो तो सिद्धालय में भी रहेगा। खाली मन तो शैतान का घर होता है। हाँ बिल्कुल सही, ये मिथ्या दृष्टि ने कहा है, ये मिथ्या दृष्टि ने कहा है, खाली दिमाग शैतान का घर। हमारे यहाँ कहते हैं खाली दिमाग केवल ज्ञान का घर। खाली ज्ञान केवल ज्ञान का घर। आपने ऐसे लिखना, ये क्या है, दिक्कत क्या है, आत्मा को जानते नहीं है, केवल वो क्षोभसम ज्ञान और मन को, चंचलता को जानते हैं,
तो उस मन की चंचलता को देखकर वो कहावत स्याद वाद से सही है। ध्यान रखना, स्याद वाद से सही है, लेकिन अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट को जानता नहीं है। अल्टीमेट को जाने तो ऐसी गलती, खाली बैठना बहुत अच्छा है, खाली तो बैठना चाहता है आदमी, बैठना चाहता है, बैठ नहीं पाता ये अलग बात है, खाली तो बैठना चाहता है। आपने देखा कुछ लोगों को बहुत काम ओढ़ लेते हैं, फैक्ट्री ये वो, इधर उधर इधर, 1 मिनट फुर्सत नहीं। तो कभी जब कोई उनसे बात करता है, आप हमारे शादी में आना है, ऐसे ऐसे, क्या बताऊं, मरने की फुर्सत है ना, ऐसे बोलते हैं, मुझे टाइम ही नहीं, क्या करें साहब, नहीं जाऊं तो वहाँ अकाउंट रह जाता है, वहाँ नहीं जाऊं तो ऑफिस में वह रह जाता है, वहाँ ऐसा वहाँ कर्मचारी, और घर में बच्चा मेरे बिना रहता ही नहीं है, दादा दादा करता है, दिन भर में 10 बार फ़ोन हो जाता है, अभी फुर्सत नहीं है ना इसको। तो मैं कहता हूँ मेरे पास एक दिन आ जाओ, केवल 1 दिन के लिए, 1 दिन को फुर्सत दे देता, आओ मेरे पास, वहाँ तुम्हें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आप यही चाह रहे हैं, कुछ बोलूँ आपको मैंने अभी तक ये देखा, मेरे पास आने वाले जब उन्हें कोई काम नहीं होता है, भोजन बना मिलता है, बढ़िया कमरा मिला हुआ है, एसी कूलर पंखा तक मिला हुआ है, तो पहले तो खींच के सोते हैं फिर दूसरा शरारती तत्व है मोबाइल जब किसी को आत्महत्या करने की फुर्सत नहीं मिलती नहीं मिल जाती है, तब वो मोबाइल में समय लगाता है। इसलिए मैंने मोबाइल का मना किया हुआ है, इधर भी और उधर भी। समय शिकारी में जो मेरा कैंपस बन रहा है, उस कैंपस में मोबाइल नॉट अलाउड। मंदिर में भी, कहीं भी परिसर में घुसते सही, जैसे राम मंदिर बना ने, कभी गए तो राम मंदिर के बाहर ही बहुत सारे लॉकर हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल सब वहाँ जमा कराओ, लॉकर में जमा होते हैं। यहाँ से हमारे भी लॉकर रहेगा, आप पहले वहाँ डालो, मिथ्यात की तरह उसे बाहर छोड़ो बहुत कड़क नियम आने वाले। वहाँ साधना का नाम ही है, साधना के स्थान है वो, साधना बसदी, बसदी नाम ही उसको बसदी रखा है, साधना बसदी। आचार्य कौन साधना बसदी, साधना करने आए हो, पहले ही नंबर सोच लो अच्छी तरह से, मोबाइल चलाना ही नहीं है यहाँ पे। 4-5 दिन के लिए बिल्कुल मोक्ष कल्याणक अब लगता है हमको कि वो खाली नहीं मिलता, खाली मिलता तो इसमें लग जाता। फिर कहते पंडित जी वो कहाँ तक पढ़ूँ आधा घंटा पढ़ते नहीं, कहाँ तक पढ़ूँ, बोर हो जाते। हाँ बोर हो जाते हैं। समझ में आ गया? अब मेरे से सुनो, जब इसके पास मन नहीं था ना, तो खाली रहता था निगोद में, त्रियंच में, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री। ये तो संगी पंचेंद्री को मन मिला से मोबाइल आ गया। 84 लाख योनि में मोबाइल कहाँ है जरा सोचो शांति से, आपको पता नहीं है मोबाइल की महिमा है तुम्हारे दिमाग में, मुझे पता है, लेकिन चोट भी मुझे वही करनी है। मोबाइल की महिमा करना मतलब अवधि ज्ञान, मनापय ज्ञान और केवल ज्ञान का तिरस्कार करना। स्कूल में, कॉलेज में स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था, यदि आप कह रहे हो कि हमारा प्राचीन काल में धार्मिक ग्रंथों में बहुत, आप क्या कहना है, मॉडर्न साइंस था, मॉडर्न साइंस, तो फिर मोबाइल क्यों नहीं बनाए? प्रश्न था उसका, कॉलेज में मैं पढ़ाता था। तो फिर उन लोगों ने मोबाइल क्यों नहीं बनाया, लैपटॉप क्यों नहीं बनाया, जैसे क्या वो क्या नेट, हाँ इंटरनेट क्यों नहीं बनाया? उस ज़माने में यदि हमारे ऋषि मुनियों को इसका ज्ञान था तो। प्रश्न पूछा उन्होंने, तो मैंने उनको उत्तर दिया कि उस समय इतना पतन नहीं हुआ था आत्मा का वो आत्मा इतनी पवित्र थी कि अवधि ज्ञान में इंटरनेट की जरूरत कहाँ थी। तुम्हारा इंटरनेट तो बीच बीच में क्या करता है, इंटरप्शन, सॉरी फॉर, हाँ क्या कुछ लिखा रहता है ना, कुछ क्या जाता है,
नेटवर्क का क्या नहीं हो जाता है जो अवधि ज्ञान तो विदाउट इंटरप्शन, विदाउट एनी ब्रेकअप, केवल ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्याय ज्ञान। क्या रखा है तुम्हारे पास ही मोबाइल की डबिया में? हाँ, आत्मा की शक्ति का तिरस्कार करना एक कर्म है, कर्म प्रकृति। अप्रत्यक्षानावरणी कर्म का बंद होता है। आप लोग कम लोग समझे होंगे, जो लोग स्वाध्यायी होंगे वो समझे। अप्रत्यक्षानावरण का मतलब है त्याग नहीं कर पाओगे। समझ में आता है? थोड़ा सरल करके समझाता हूँ। अप्रत्यक्षान समझने जैसी बात है। जैसे तूने साधुपना का तो त्याग कर दिया, लेकिन साधुपना अब ग्रहण नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो कोई दारू पीने लगा, उसको दारू के बिना नहीं रह सकता, तो ये व्यक्ति साधु कब बनेगा? अब ये है अप्रत्यक्षान। अप्रत्यक्षान माने प्रत्यक्षान नहीं हो पाएगा। प्रत्यक्षानावरण हो जाता है ना, प्रत्यक्षानावरण। अप्रत्यक्षान नहीं हो पाएगा। प्रत्यक्षाना, अप्रत्यक्षान में तो त्याग होता ही नहीं है। प्रत्यक्षानावरण माने प्रत्यक्षान का आवरण हो गया, अब आप त्याग नहीं कर पाओ। मेरी दादी रोती थी तो उन्होंने मुझे चाय पीने की आदत नहीं लगने दी। वो चाय पीती थी तो रोती थी। एक कहती थी, बेटे चाय की आदत किसी को ना लगे। बोले क्यों? कि मैं 10 लक्षण पर्व में भी व्रत उपवास नहीं कर पाती, साल भर तो कर ही नहीं पाती। क्योंकि वो चाय, मुझे दिन भर में 3-4 चाय जब तक नहीं मिलती 2-3 चाय नहीं मिल जाती, जब तक काम नहीं चलता। और ग्रैंडफादर को बीड़ी पीने का शौक था, तो 10 लक्षण पर्व में भी वे सुबह शाम भोजन के समय पानी पीते समय 2-3 बीड़ी पीते थे। तो मुझे उन्हें देख के समझ में आ गया कि मुझे साधु दीक्षा लेनी होए तो इनकी भावना भी मत भाव। समझ गया? प्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण समझ में आया? थोड़ा और समझाऊं। कई बार आपने देखा होगा, आप त्याग करना चाहते हैं लेकिन नहीं होता। इसको कहते हैं प्रत्यक्षानावरण कर्म का उदय। फिर से बोलो, आप अच्छी आदतें अंगीकार करना चाह रहे हैं, अच्छे नेचर को, अच्छी हैबिट्स को ग्रहण करना चाह रहे हैं आप लोग, इसके बावजूद भी आप नहीं कर पाते। उसका मूल कारण है प्रत्यक्षानावरण कर्म। कौन सा कर्म? प्रत्यक्षान माने त्याग पर आवरण आ गया। आगे समझ में आ गया? तो बहुत शांति सोचना, अपने आप फिर से समझो। रुक गया मैं। तम्बाकू में क्या चीज़ है? तम्बाकू, इसमें प्रोटीन है, एंजाइम्स हैं, विटामिन हैं। हाँ बोलो, क्या क्या है? नहीं, क्या क्या है इसमें? ऐसा है। लेकिन जिसने उसमें आदत में सुख मानना शुरू कर दिया, उसको एक बार वो ऐसा कहता है, जिनको आदत पड़ जाती है वो ऐसा कहते, एक बार कोई हमें रसगुल्ला नहीं दे, एक बार कोई हमें रोटी ना दे दिन भर, है ना, ऐसा बोलता है। पर एक बार इतनी सी ऐसे एक बार आत्मा का सुख ना मिले लेकिन भोगों का सुख दे दे, तो ऐसी कुटेव है वो। लेकिन जब आपको समझ में आएगी तब तुम्हें आत्मा का अनुभव नहीं होगा। अब तकलीफ इसलिए हो रही हमारे प्रवचन में, खाली दिमाग, हाँ केवल ज्ञान खाली दिमाग में से मोबाइल आ जाता है खाली दिमाग में से ओट पाए, जिसको हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं ओट पाए, आ जाते हैं। इंग्लिश में कहते हैं एल्फिशनेस, खुरापाती दिमाग। ठीक है, अब तो चलूँ आगे। बाबा साहब, आत्मा का स्वरूप कितना प्यारा है, इसे जानते ही आराम आ गया। आराम आ गया मतलब, फिर से बोलो, तीसरी चौथी बार कह रहा हूँ, कर तत्व से आराम हो गया, भोग तत्व से आराम हो गया। तिनको करे न भोग वे सदा आत्मा राम तिनको करे न भोग वे सदा आत्मा राम। बिल्कुल विश्वास नहीं आ रहा हो अपने को, तो ऐसा लगा हम तो घरों में डूबे हुए हैं, पापों में डूबे हुए हैं। पंडित जी, आप जरूर मजे में दिख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ तुम सब भी आनंद स्वरूपी हो, वितराग स्वरूप ही हो। बना ही इतना अच्छा है आत्मा कि वहां आनंद के सिवा कुछ नहीं हो सकता।
पंडित साहब ने एक बार पूछा, विश्व का प्रत्येक आत्मा सुख ही क्यों चाहता है? क्या कहा? विश्व में प्रत्येक आत्मा सुख ही क्यों चाहता है? भले वो कुछ भी खाए, कुछ भी पिए, लड़े झगड़े कसाय करे, कुछ भी करे। आपको पता है कसाय करके भी वो सुखी होना चाहता है। टोडरमल साहब ने लिखा है, टोडरमल साहब ने, यह जीव क्रोध करके भी सुखी होना चाहता है। फिर आगे लिखा है, यदि इसका क्रोध दूसरे पर नहीं चलता है तो उसको मार करके सुखी होना चाहता है, और नहीं मार पाए तो खुद मर करके भी कसाय की तीव्रता में सुखी होना चाहता है। हाँ, तो अल्टीमेटली क्या चाहता है? कुछ भी करे सुखी होना चाहता है। मुसलमान भी सुखी होना चाहता है, हिंदू भी, ईसाई भी, जानवर भी। तो पंडित साहब ने मेरे से प्रश्न पूछा, कौन सा? हर जीव कुछ भी करे सुख क्यों चाहता है? तो फिर उत्तर भी उन्होंने दिया, मैं तो दे नहीं सकता। उन्होंने बोला, अंदर में सुख स्वभाव होने से सुख की ही मांग करता है। क्या बोला? आत्मा अंदर से सुख स्वभावी होने से सुख की ही मांग करता है। आपने देखा है? सुनना ध्यान से, भले ही आत्मा क्रोध करता है लेकिन क्रोध की मांग नहीं करता है, क्योंकि क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं। क्यों? जन्म कुंडली मिलाती है ना लड़का लड़की की, तो कोई क्रोध को मिलाता है, क्रोध को, तेरा क्रोध कितना, तेरा ईगो कितना, तेरी मायाचारी कितनी, तेरा लोभ कितना, इसकी कल मिलाता है। मम्मी वो लड़का बहुत अच्छा है, 50% क्रोध करता है। मैंने विवाह को कोई ट्रेस आउट नहीं करता, क्रोध मान माया लोगों को कोई नहीं चाहता, करता होने पर भी चाहता नहीं है, क्योंकि विवाह क्रोधाधिक स्वभाव नहीं है, और आत्मा स्वभाव होने से चाहता है। आत्मा सुख स्वभावी होने से सुख चाहता है। कितनी गजब बात है, समझ में आया? अब आगे चलें। आत्मा का स्वभाव कितना जोरदार है कि आराम मिल गया, आत्माराम। आत्माराम का संधि क्या तोड़ी थी? आत्मा आराम। आराम माने निर्विकल्प। पंडित जी कुछ करने का उपाय होगा तब तो निर्विकल्प होंगे। प्रश्न फिर बार बार आता होगा दिमाग में, कुछ तो होगा। आप निश्चय से भले ही कहो कि नहीं करना, लेकिन शरणान युग में तो बहुत कुछ लिखा है करने का, वो भी तो बोलो। कई बार लोग ऐसा लगता होगा ये एकांतवादी है, करने का बोलते ही नहीं, करने का बोलते ही नहीं। मैं बिल्कुल शांति से कह रहा हूँ, तो उत्तर सुनो। मैं तुमको स्वस्थ होने की कह रहा हूँ, बुखार कम करने के लिए मैं क्यों कहूँ? बुखार तो अपने आप ही कम हो जाएगा। बोलो, डॉक्टर ऐसे बोलता है, ए भाई 103 बुखार है, 2 करो, अरे 101 करो बस, अब और कम कर। तो तुमसे बोलता है क्या करने के लिए? अरे तू स्वस्थ होगा, तेरा स्वस्थ आहार विहार निहार होगा तो रोग तो अपने आप उतर जाएगा। चरणान योग में बोलो, चरणान योग में कुछ करने को देख, उत्तर सुनना तेरे को। चरणान योग का मूल प्रयोजन कुछ नहीं करना है, लेकिन जब तक तेरे दिमाग में खुरापात हो तो तू कुछ ना कुछ करेगा, वो घटता जाएगा। बस पूरा चरणान योग पूरा हो गया। जल्दी बोल गए, कुछ समझ में नहीं आया। तेरे दिमाग में खुरापात है तो तू कुछ ना कुछ तो करेगा ही। बंदर है वो शांति से तो बैठेगा नहीं, तो कुछ ना कुछ करेगा, वो घटता जाएगा। इसका नाम चरणान योग, आचरण। चरणान योग माने आचरण। तो आचरण कैसा होगा? पहले बहुत खुरापाती दिमाग था, धीरे धीरे शांत होता जाएगा। अब आखिरी में चरणान योग की सार्थकता काय में? अल्टीमेट सार्थकता है कुछ नहीं करने में। अपूर्व अवसर पढ़ा है? अपूर्व अवसर में लिखी है ये बात जो मैं कह रहा हूँ। संयम के हेतु से योग की वर्तना। योगों की प्रवृत्ति काय के लिए? संयम के
वो भी कैसे? जिनाज्ञाधीन और स्वरूप लक्ष्य, स्वरूप के लक्ष्य से जिनाज्ञा की अधीन। ठीक, अब आगे बोलो। ते पण क्षण क्षण घटती जाते से तिमा। क्या बोले? वो भी घट जाए। क्या कह रहे? मन वचन काया की वर्गणा, योगों की वर्गणा। अंते थाओ शुद्ध स्वरूप मालिन जो अपूर्व अवसर है वो क्या रे आवसे। तो अब डरो मत, चरणानुयोग तो आए बिना। ये तो बुद्धिपूर्वक आप कोई अच्छा नहीं लगता तो घट घट के सुधरता चला जाता है। ठीक है, अब तो नहीं आए समझ में पूछ लेना। आचरण क्या करे कि तुझे आत्मा पसंद आएगा तो अपने आप तेरा आचरण सुधरता चला जाएगा। नहीं समझ में आए तो पूछना, बराबर। वापस आओ। आत्मा का स्वरूप कैसा है? अब फिर से वापस आ गए। क्यों? परम ज्योतिमय आत्म राम। परम ज्योतिमय, तो परम ज्योतिमय मतलब, फिर से बोलता, मैं तो बार बार पुष्ट करूंगा भाई। आत्मा में मोहराग देश झलकते हैं, लेकिन हमें झलकने पर भी आत्मा मस्त दिखाई देता है। धीरे धीरे बोला है, आत्मा मस्त क्यों दिखाई दे रहा है? क्यों? क्योंकि मोह, राग, द्वेष, मन वचन काया की प्रवृत्ति, चंचलता, जो कुछ भी है वो केवल मेरे में झलकती है। जैसे टेलीविजन की स्क्रीन, टेलीविजन की स्क्रीन, पीछे तो कुछ होता नहीं होता है, ऐसे आत्मा में कुछ भी होता। अब इस पे नजर है हमारी, इसलिए अब बैठो। खाली बैठने की बात फिर आ जाओ। बैठ गए, अब क्या हुआ? तो जो होने योग्य वो हो रहा है और हम मस्त हैं क्यों? हमारे में कुछ, टीवी में सब कुछ दिख रहा है लेकिन हो ऐसे आत्मा की सत्ता में होता कुछ नहीं, होता हुआ झलकता है। पंडित, लेकिन मन की चंचलता कैसे रोके? तो ये तो तुमने ऐसा प्रश्न कर दिया कि टेलीविजन की स्क्रीन पूछ रही है तुमसे कि अग्निकांड झलकाना बंद कैसे करूं। बोलो, आपको क्या उत्तर है? अग्निकांड को झलकाना बंद कैसे करें? स्क्रीन रिले सेंटर से रिले हो रही है वो। बोलो कि पंडित स्क्रीन तो कुछ नहीं कर सकती, आपको कुछ सुधार करना हो तो कहाँ बोलते हो आप? नहीं चीज कहाँ बोलोगे? बोलो, वो जो रिले सेंटर है ना, यही तो होता है। रिले सेंटर से चेंज होगा जो कुछ होगा, इसमें तो कुछ करने की जरूरत। आत्मा में कर्म के उदय की पिक्चर दिखाई देती है और कर्मों की उदय पहले शूट की जाती है। शूट कौन सी पिक्चर दिखाई जाती है? कौन सी? जो पहले से तुमने 8 कर्मों की पिक्चर शूट आउट की हुई है। अब बताओ आत्मा क्या करे? ये आराम हो गया, ये परम ज्योति शुद्ध हुई, बिल्कुल मस्त हो गया है। ठीक है, चलूँ अब तो? कोई प्रश्न पूछना है? आत्मा को आनंद ऐसे हो गया। नहीं पंडित, कुछ तो बोलो शांति को वृद्धि करने के। अरे शांत, हाँ पंडित रुको। शांति की वृद्धि तो तब होगी जब शांति होगी। जड़ हो सकता। शांति है कहाँ अभी? शांति के नाम पर मैं रुक के बोल रहा हूँ, मुझे पता है आप लोगों की स्थिति। शांति के नाम पर थोड़ा कम बुखार होता है ना, उसे आप अच्छा मानने लगते हो, ये शांति है आपकी। देखा कभी आपने? 102 बुखार हो और 99 आ जाए, 100 आ जाए तो लगता है हाँ आप बढ़िया। अभी आपके पास शांति है कहाँ? शांति की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है। सम्यक दर्शन की शुरुआत आत्मा को निर्दोष मानने से होती है। शांति की शुरुआत
आत्मा को निर्दोष मानने से होती है। अब बताओ, आपने निर्दोष मान लिया तो फिर शांति हो गई। अब शांति बढ़ाने के लिए क्या करें? अब कुछ नहीं करो, अब तो बैठे रहो। सब बैठ नहीं सकते। और इस भ्रम को भी दूर कर देता हूँ। दिक्कत है, जैसे मैं कहता हूँ शांति से बैठो तो फिर शरीर दिखने लगता है आपको। ऐसे जैसे भी बैठे ना, ये बैठना दिखने लगता है। बोलूँ आपको, इस शरीर के बैठने को नहीं कह रहा हूँ मैं, शांति से बैठो। मन वचन काय को शांति से बिठा दो, ये भी नहीं कह रहा हूँ। स्पष्ट सुनो, मुझे पता है अभी भी सबको यही लग रहा होगा शांति से बैठो माने जैसे पंडित जी बैठे सामायिक में बैठ जाओ, काय सर्ग में बैठ जाओ। मैं नहीं कह रहा हूँ, दृष्टांति दे सकता हूँ और तो कोई रास्ता नहीं। समझने की कोशिश करना, बैठना माने शरीर की क्रिया नहीं है, आत्मा के ज्ञान की क्रिया है। ज्ञान की चंचलता रुक गई, ये है बैठना। उपयोग की चंचलता रुक गई, ये है बैठना। दृष्टांत देता हूँ, नहीं समझ में आया अभी? बोलो भाई, एक पिता है, उसकी बेटी का विवाह है। मई जून के महीने की गर्मी अच्छी पड़ती नहीं इधर, तो अच्छी पड़ती नहीं, अच्छी बढ़िया गर्मी में मई जून में शादी है बेटी की, और बारात रुक रही 10 दिन। 1 घंटे वाली नहीं, 10 दिन। और पिता को दौड़ना पड़ रहा है सारा काम करने के लिए बहुत काम करना पड़ रहा है। और बोलो, इसको कष्ट है कि आनंद है? बोलो, इसे कष्ट है पिता को कि आनंद है? अब वो क्या होगा? अब सोचो, शरीर इधर उधर घूम रहा है और अंदर उपयोग में श्रद्धा स्थिर हो गई है। अब मेरी बेटी निपट गई, अपना भार हल्का हो गया। बाहर में दौड़ दौड़ के काम कर रहा है और अंदर में स्वरूप में शांति हो जाती कि नहीं हो जाती? बोलो, आप बैठने का मतलब समझ गए? अंतिम पेपर पूरा होते से ही शांति से बच्चा बैठ जाता है तो क्या कर जाता है? ऐसे बैठ जाता है। आपके पेपर कभी हुए पूरे कॉलेज के, स्कूल के? क्यों? उसके बाद क्या कहते हो? आज की छुट्टी, अब 1 साल तक आराम। तो क्या करते हैं? क्यों आराम को क्या करते हो? बैठ जाते हो। हाँ खेलते हैं, कूदते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन बोलते क्या हैं? अब बैठेंगे साल भर शांति से। बोलो, घर में, व्यापार में, कहीं भी कोई काम निपट जाता है, उसके बाद क्या बोलते हो? बस पंडित जी अंतिम था ये, मुकदमा निपट गया, अब आराम करेंगे। मुकदमे में बहुत दिक्कत आती है ना, 10-20 साल लग जाते हैं, अब आराम करेंगे। मुझे बताओ आराम कैसे करती? अच्छी भाषा में बोलोगे तुम, अपनी भाषा में। तत्संबंधी विकल्पों का विराम ही आराम से बैठना है। जल्दी बोल गई, बोलो। तत्संबंधी विकल्पों से का विराम हो जाना ही आराम से बैठना है। मैं तो आराम से बैठा हूँ और आप भी आराम से ही अब कोई ना कोई विकल्प है ना, कोई संबंधी, वो आपको आराम से नहीं बैठने देता। समझ में आ गया ना? ऐसे कर्ता संबंधी, भोक्ता संबंधी, अरे आत्मा कर नहीं सकता, भोग नहीं सकता, तो तत्संबंधी विकल्पों का विराम हो गया। अब आराम से बैठे, बस साल भर कमा करके बैठ गई। वो क्या कहता है, जिंदगी में जितना कमाना था कमा लिया, अब फंड बना दिया, ध्रुव फंड, अब आराम से बैठी। तो आराम से कैसे बैठ जाती? उठते चलते खाते पीते कुछ नहीं है। बताओ, जिन्होंने फंड बना ली थी ना, वो फिर क्या करती? आराम से बैठते। आराम से बैठते मतलब कि अब कमाने का विकल्प नहीं रहा। अब तो समझ में आ गया? ऐसे ही आत्मा पर को करने का विकल्प, पर को बदलने का विकल्प नहीं रहा। यही आत्मा का आराम से बैठना है। परम आत्मा राम ज्योतिमय, बराबर? हाँ भाई, अगली लाइन ले लूँ अब तो। इस टॉपिक पे कोई प्रश्न तो नहीं किसी को? विषय बदलेगा, धारा बदलेगी। अभी तक अपने आत्मा के गीत गाए, अब होने वाले की बात करेंगे। होने वाली, अभी तक क्या की बात चल रही थी? आत्मा हूँ।
अब होने की बात चल रही, देखो। विविध भाव जो भिन्न लक्षणों वाले प्रकटित हो रहे, विविध लक्षण वाले भाव प्रकट हो रहे हैं। मन, वचन, काय, शरीर, कर्म, रसायन, सब विविध भाव जो विविध भाव, एक चैतन्य का भाव, एक ज्ञान का भाव, इसके अलावा जितने भाव, सब मन, वचन, काय, विचार, खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, चलना फिरना, जो तुम्हारे सिर पे हैं, सब तुम्हारा सिर ही नहीं हो। विविध भाव जो भिन्न लक्षणों वाले प्रकटित हो रहे। ध्यान से सुनो, वे नहीं मैं हूं, यह है भेद विज्ञान। वे नहीं मैं हूं, क्या बोला? वे नहीं मैं हूं, भासे मुझको वे समग्र पर द्रव्य। अरे वे सारे के सारे पर द्रव्य हैं। अब समझाता हूँ, अब धीरे धीरे समझाता हूँ। टेलीविजन की स्क्रीन सबसे बढ़िया था। वो टेलीविजन की स्क्रीन में जो कुछ दिखाई दे रहे हैं वो टेलीविजन का मटेरियल नहीं है, वो परद्रव्य है, कहीं और से रिले सेंटर है ना? इतनी बात समझ में आ गई? विविध भाव लक्षण वाले दिखाई दे रहे हैं, विविध लक्षणों वाले भाव दिखाई दे रहे हैं टेलीविजन में। ओके, विविध लक्षणों वाले भाव दिखाई दे रहे, वो टेलीविजन के नहीं हैं, बराबर? अब तुम अपने में देखा, तुम्हें अभी जो कुछ दिख रहा है वो तुम नहीं है। क्या बोला? जो विविध लक्षण माने मोह राग देश, जो तुम, जैसे तुम परेशान हो, तुम्हें ज्यादा याद नहीं रहे कठिन भाषा, तो जिससे तुम परेशान हो वो परद्रव्य है। क्या बोला? जिनसे तुम परेशान हो, अब नाम लिख लो, हमें नहीं मालूम। जिनसे माने खाली स्थान, मोह से, राग से, द्वेष से, जो 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 पत्नी से, बच्चों से, दुकान से बोलो गुड लक, बैड लक, जिससे भी तुम हैरान हो, वे सब परद्रव्य हैं, वे सब परद्रव्य का मतलब मैंने परसों ही चलाया था वहाँ विजयवाड़ा। आपको एक ही लाइन बोलूँगा, 1 घंटा बोला था वहाँ, वो 1 घंटा वहाँ सुन लेना आप, मैं तो 1 लाइन बोलूँगा। परद्रव्य किसे कहते हैं? भाई इतनी परिभाषा बताता हूँ। जिसमें मेरी चलती नहीं। क्या बोल गए? परद्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें मेरी चलती नहीं। मिथ्या दृष्टि दुखी क्यों? कि जहाँ चलती नहीं है वहाँ चलाता है। बेटे पंखा बंद कर देना जरा, कोई तुम्हारे ऊपर वाले कर दो। ऐसे नहीं करना, उंगली डाल के करो। क्या चालू कर दे, चालू कर दे। अब मैंने पंखा बंद करने को बोला था, स्विच बंद करने को कब बोला था? अब हाँ तो अपन समझते हैं, मैंने पंखा बंद करने को बोला, स्विच बंद करने जाते हैं। क्यों? पंखा में हमारी चलती ऐसे ही हम मन वचन काया का पंखा रोकने चले जाते हैं, वहाँ हमारी चलती नहीं। मन वचन काया परद्रव्य है। परद्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें हमारी चलती। देखो आप लोगों में से सारे लोग बताओ ईमानदारी से, मन वचन और काया तीनों का पंखा में आज तक तुम्हारी चली हो तो सही बताना, ईमानदारी से ट्रेस आउट करो अपने आप को। कभी चली होए तो मन में जैसा नहीं चाहते अनवांटेड थॉट्स आते रहते हैं। बहुत सोचते हैं बड़ों से अच्छा बोलना चाहिए, बहुत रिस्पेक्ट के साथ बोलना चाहिए, ड्यू रिस्पेक्ट के साथ बोलना चाहिए। कई बार तो लोग बोलते बोलते ऐसे कर मैंने गलत बोलते अब वो तो भी गुजराती में बोलते शू करूं, बोलना ही जाए वो बोलना ही जाए तो वो उसकी भी आदत है। तो वचन भी कंट्रोल में नहीं है, मन भी कंट्रोल। और काया, अभी काया की तो बात ही मत करो।
कई लोगों से बोलते ऐसे ऐसे मत हिलाया करो, वो क्या हाँ हाँ, और फिर बस चालू। बच्चे से बोलो चूसो नहीं, मुंह में। अब करा कि देखो कोई अब बच्चे से शांत शांत शांत, मैंने भाई वो शांत नहीं बैठेगा, सबको शांत कर देगा। अब अपनी अपनी काया की एक्टिविटी, आपके हाथ में बाल सफेद नहीं हो, बोलो आंखों में चश्मा उतर जाए, दांत नहीं गिरे, अरे बोलो क्या क्या कर सकते हो कर शरीर में। अब लेकिन हम इन तीनों को देख के दुखी, जहाँ हमारी नहीं चलती उन्हीं को देख देख करके दुखी। बराबर, मन वचन का सरल हो गया। अब ये परद्रव्य हो गए, अब अपन फ्री हो गए। क्यों आपको टेंशन नहीं हो रही पंडित जी बाल सफ़ेद हो गए? भाई मेरे बाल सफ़ेद होंगे जब सोचूंगा, मेरे तो हुए नहीं। समझ गए? एक उत्तर में सारे उत्तर। पंडित जी आप पहले से दुबले हो गए, तो जो हुआ उससे पूछो। हम तो दुबले हुए नहीं, हम तो बलवान हैं। हमारे बल में कमी दिख रही है आपको? बोलो बोलो, जितने प्रश्न पूछोगे वो परद्रव्य में से निकल जाएंगे सारे के सारे। अब अंतिम बात कह देता हूँ, अंतिम सूक्ष्मता से। हालांकि आपके काम की तो इतनी बहुत है, यदि इसी पे अड़िग रहोगे तो मोक्ष भी मिल जाओगे, लेकिन फिर भी थोड़ा और आगे। अपनी पर्याय भी परद्रव्य है। क्यों? परद्रव्य का लक्षण क्या है? जिसमें हमारी चलती नहीं। आहा, खोटे पर्याय भी हमारी नहीं और निर्मल पर्याय भी हमारे अनुसार आती नहीं। अच्छी पर्याय चाहते सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए मोक्ष, वो आती नहीं। और कमाल की बात है, जब नहीं चाहते तब आती है। आपने देखा है पत्नी और बच्चों का स्वरूप दृष्टांत है, चेन्नई का नहीं है। पत्नी को मनाने बैठ जाओ तो मानती नहीं, चूल्हे में जाओ, जब तुम्हें समझ में आए सो ठीक। अब मत मनाओ तो थोड़ी देर बाद आ जाएगी, देखो अब गुस्सा मत करो। अरे जब तेरे को समझा रहे थे, देखा कभी नहीं करके देखा? नहीं, आप लोगों ने तो नहीं किया। वो चेन्नई में तो प्रॉब्लम नहीं है ना, ये तो बच्चों को समझाने जाओ तो नहीं मानेंगे, और बिल्कुल मत समझाओ। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को समझाने की कोशिश कभी मत करो, बच्चों को समझने दो। पल्ले नहीं पड़ रही होगी मेरी बात, बच्चों को समझाओ नहीं, बच्चे समझने की खुद कोशिश करते हैं। हम जब ज़्यादा रिएक्ट होते ना तो बच्चे गलत समझ जाते। समझाऊँ ये बात? जब हम जल्दी रिएक्ट होते हैं बच्चों पर तो बच्चे गलत समझ जाते हैं। आपको नहीं मालूम वो गलतियाँ बहुत खतरनाक हैं। जैसे बच्चा समझ गया कि मैंने आइसक्रीम खाई और मम्मी एकदम हाइपर हो गई और 2 मिला के दिए, तो बच्चा एकदम गलत समझ गया कि आज के बाद आइसक्रीम खाना तो पड़ेगी लेकिन मम्मी को पता नहीं लगने देना है। अब समझ गए क्या गलत सीख गया वो? हाँ, अब झूठ बोलना सीख गया, मायाचारी करना सीख गया, चोरी करना सीख गया। खाना तो उसको है ही। बच्चे ने लाइटर उठा के गैस जलाने की कोशिश की, चक्कू उठा करके कोई काम करने की कोशिश की और आप एकदम बरस पड़, हाथ कट जाएगा, मर जाएगा। तो बच्चा एकदम समझ गया कि मम्मी को मेरा कोई भी इन्वेंशन पसंद नहीं है। मम्मी को मेरी जो कंस्ट्रक्टिव है ना, कंस्ट्रक्टिव नेचर है ना, मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं। तो सारे काम तब करता है या करती है बच्चे जब मम्मी नहीं होती। आपने देखा, आपने भी किया होगा ना। जब मम्मी पापा घर में नहीं होते तो अपन सारे नए नए काम करके देखते हैं। फिर भले हाथ कट जाता है ब्लेड से, वो अलग बात है, तो उसे इतने अच्छे से बताते भी नहीं है। एक बात देखा, अपने हाथ से ब्लेड से वो हाथ कटता है ना, दर्द बिल्कुल नहीं होता। अब तो आप समझ गए, मैंने 2-4 एग्जाम्पल दी। बच्चों को आप जितनी जल्दी रिएक्ट करोगे, मार पीट करके, डरा के, धमका के, आप बच्चे का सत्यानाश कर दो। सब वो मानते ही नहीं है। मैं कब कह रहा हूँ वो मानते ही। हमें मनाना ही नहीं है, हमें सिखाना नहीं है, हमें समझाना नहीं है। वो जितनी स्लो स्पीड से
सीखने की उनके पास कैपेसिटी होती है, उसमें हमको असिस्ट करना है, असिस्ट करना है। बच्चे के सामने आपको जो तकलीफ हो ना उसको प्रस्तुत करो। देखो बेटे हाथ जल गया, गरम तपेली मैंने ऐसे पकड़ ली, हाथ जल गया, बच्चा सीख गया। अब डांटने की कोई जरूरत नहीं, बच्चा भी कभी पकड़ेगा तो अब कपड़े से ही पकड़ेगा। आपका हाथ कट गया चक्कू से, आप बच्चे को केवल इतने बेटे हाथ कट गया, ये नए नए चक्कू होते हैं ना, शार्प होते हैं बहुत, बच्चा सीख गया, आपको पता ही नहीं सीख गया बच्चा। अब 2 बातें कह दी, ज़्यादा नहीं, मुझे पेरेंटिंग नहीं सिखा रहा मैंने ये कह रहा था कि शुद्ध पर्याय को करने जाते तो आती नहीं, पत्नी और बच्चों की तरह। एक सच्ची घटना है, मैं तो देख देख के बड़ा मजे लेता हूँ। पति बार बार फ़ोन करे तो वो रूठी रूठी रही, और फ़ोन नहीं करे तो तुम्हें हमसे कोई मतलब नहीं है। 2-2 4-4 दिन बीत जाते हैं, तुम्हें याद तक नहीं आती, तुम बात नहीं, अब बात करो तो तुमने सुबह क्यों नहीं लगाया, दोपहर में क्यों नहीं लगाया, और मैंने कितनी बार कॉल किया था आपने बैक क्यों नहीं किया। ए भगवान, तो लड़ने के लिए फ़ोन लगाना है क्या? अच्छी बात करो तो सुनना नहीं, बुरी बात करो तो लड़ाई झगड़ा, बड़ी आफत तो ऐसी शुद्ध पर्याय है, बुलाओ तो आती नहीं और भी नहीं बुलाई जाती, खराब पर्याय। एक बहुत अच्छी पंक्ति है, गा करके पूरा कहता हूँ। एक बढ़िया भजन है, राजेंद्र कुमार जी का शायद या किसी और का, पता नहीं। आवे सो आवनहारा, जावे सो जावनहारा इनमें हमारा कोई नुकसान नहीं, ऐसा कुछ है वो। मैं तो हूँ जाननहारा, मेरे तो कोई उसमें घाटा लाभ हानि होते नहीं है। आवे सो आवनहारा, जावे सो जावनहारा, इनमें मेरा कोई नुकसान नहीं। मुझे याद नहीं भोजन, लेकिन कान में गूंज रहा इसलिए तक आ दिया। समझ में आ गई बात? बोलो। अब मोक्ष में जाने के लिए ये व्यवहार की भाषा है। सदा आनंद में रहने के लिए क्या करना है, ये मेरा प्रश्न। क्या करना है? अरे वो स्वरूप को समझो, जहां कुछ करने के। मैं चाहूं तो आपको समझाने के लिए एक बहुत बड़ी बात कह देता हूं। घंटा भर भी बोलूं तो कम है, 10 घंटा बोलूं तो भी कम है। जरा थोड़ा हट के देखो, इस पृथ्वी लोक पर भी मनुष्यों से हट के देखो, कितना बड़ा ब्रह्मांड है, कितना बड़ा समुद्र है। 70% 70% समुद्र, कितने सारे पर्वतमालाएं, कितने सारे वृक्ष, कितना वायुमंडल। आप बता सकते हो? इसका अनंतवें भाग का ज्ञान मनुष्य को है। तो अनंतवें भाग के ज्ञान में तो आपने इंटरफेयर कर लिया। बाकी जो अनंत गुना विश्व है, यूनिवर्स, उसका संचालन कौन कर रहा है? जरा सोचो, इतने बड़े समुद्र को कौन मेंटेन कर रहा है? इतने पर्वतों को, इतने फूलों को, इतने वृक्षों को, वायुमंडल को कौन कर रहा है? जब अनंत गुना विश्व अपने आप चल सकता है तो अनंत विभाग क्यों नहीं चल सकता? इसलिए आज के बाद आराम, आत्माराम, विचार करना। ओम नमः शिवाय।